तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपोर्टेंट आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या फिर कोई भी अलग न्यूज़पेपर का जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कवर करूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी आर्टिकल होंगे वो एक अलग अलग सोर्स से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सोर्स भी मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलूंगा कि कहां से ये आर्टिकल उठाए गए हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कोरिलेट कर सकें। और ये बताया जाएगा कि यूपीएससी के किस पार्ट से आप लोगों को ये कनेक्ट करते हैं, यानी कि सिलेबस जो है वो अपने हाथ में लेकर बैठा करो, ताकि आप लोग टॉपिक को कनेक्ट करके देख सको और एग्जाम में आप लोग उसको आंसर राइटिंग हो, चाहे एसे राइटिंग हो, चाहे आप लोग का प्रीलिम्स हो, चाहे आप लोगों से कोई इंटरव्यू में पूछ रहा हो कोई भी क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग दे सको। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा यार, ये आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों का आखिरी लेक्चर है इस महीने का, यानी कि 31 तारीख का ये लेक्चर आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और आप लोगों का पूरा एक महीना जा चुका है 2022 का। 2022 अभी शुरू हुआ था ना, हैप्पी न्यू ईयर बोला था हम लोगों ने, पर लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर जो है तुम्हारा एक साल पुराना, सॉरी एक महीने पुराना हो चुका है, ठीक है। तो अब जो ये एक महीने पुराना हुआ है इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जो ये महीना आप लोगों ने बिताया है, जो गया है अभी, इस महीने को आप लोगों ने प्रोडक्टिवली ऐसे ही बिताया जैसा आप लोग सोच रहे थे। वैसे तो आप लोग बोलते हैं कि यार जिंदगी में चेंज नहीं हो रहा है, पर लेकिन चेंज क्या आप लोगों ने किया है रियलिटी में कि आप लोगों की जिंदगी में कोई चेंज आया निकल कर। अगर आप लोग उसी तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं जैसे लास्ट मंथ में लेकर चल रहे थे, तो उसी तरीके से आप लोगों की जिंदगी का रिजल्ट भी आप लोगों का मिलने वाला है जैसा लास्ट मंथ में मिला था। आप लोग ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे और आप लोग का वेट कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रॉपर अपना शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे और आप लोग एक तरीके से अपनी जिंदगी को इंप्रूव कर पाओगे, कभी नहीं होने वाला ऐसा। जब तक आप लोग अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में, सही डायमेंशन में लगाकर नहीं चलोगे, तब तक यार किसी का कुछ नहीं हुआ है, आज तक किसी का नहीं हुआ, तो आप लोग कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि बिना मेहनत किए ही जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी को शॉर्टकट में मिल भी गया तो थोड़े टाइम के लिए उसके पास में टिकेगा, फिर उसके हाथ से निकल जाएगा। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे अपनी चीजों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। बड़ी ही प्यारी और शानदार बात यहाँ पर बोली गई, बोला गया जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जब तक आप लोगों के अंदर एक जुनून नहीं आएगा ना काम को करने का, तब तक आप लोग किसी भी काम को ढंग से कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। उस इसके बाद में बोला गया कि इस तरीके से जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आप लोगों का काम को लेकर इतना आप लोगों का डेडिकेशन होना चाहिए कि जिंदगी इधर की इधर हो जाए, पर लेकिन आप लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन से मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कोई ऐसा दिन गया है कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई हो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर ही नहीं आ रहा है उसमें मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, मैंने कहा चलो आप लोग कंटिन्यूटी में अपना काम करते रहो। तो ये होता है एक तरीके से काम के लिए डेडिकेशन। मैं बढ़ाई नहीं मार रहा हूं, कभी बोलोगे सर बढ़ाई मार रहे हैं, बढ़ाई नहीं है यार, मुझे एक तरीके से अपने काम की रेस्पेक्ट रहती है, ठीक है। ऐसे टाइम मेरी जिंदगी में आए जब मैं नहीं पॉसिबल हो पा रहा था मेरे लिए वीडियो बनाना, तब भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा अपने काम को लेकर कम से कम हमेशा अपने डेडिकेशन मेरा रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं ये नहीं कि मेरे ऊपर बैठा प्रेशर डाल रहा है कि तुझे ये काम करना है, नहीं, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर नहीं करता हूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यार जिंदगी में से कुछ छूट गया है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आने लगती है। जबकि जब से स्टार्ट किया, हालांकि वो फीलिंग मैंने कभी फील करने की कोशिश भी नहीं की है, वो एक अलग बात है। पर हाँ ये है कि अगर आप लोग ढंग से चीजों को एंजॉय करते हैं, पढ़ाते हैं जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक अलग ही एनर्जी रहती है उस टाइम पर, तो मजा आता है वो काम करते हुए। तो अपनी जिंदगी में वो मजा ढूंढो, आप लोगों को कहां पर है वो मजा, और फिर जिंदगी आप लोगों की आसान बन जाएगी और आप लोगों को कभी भी कोई काम जो है वो टफ नहीं लगेगा। तो बोला गया है कि यहाँ पर जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर भाई, आप लोग करके तो देखो एक बार। तो नहीं कहते कि एक बार कोई पत्थर, नहीं कहते तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो आसमान में भी छेद होता है, ठीक है। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप लोगों के इरादों में वो जुनून होना चाहिए, वो गूंज होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने मुकाम तक पहुंच सको। तो बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का ये दिन, और कैसे आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं नेक्स्ट डे, और ये महीना कैसा रहा, और अगले महीने को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। बैठकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो या ना लिखो, पर अपनी A4 साइज की शीट लेकर उस पर बैठकर अपना एनालिसिस जरूर करना कि हाँ मैंने ये दिन जो है, ये महीना जो है ऐसे यूटिलाइज किया है, ठीक है। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने से बस ये हो जाता है कि आप लोग उसको एक कमिटमेंट की तरीके से ले लेते हो, तो आप लोगों ने पब्लिकली अगर कोई चीज लिख दी तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर वो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाती है, जो कि आप लोगों को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाकर रखती है। तो अगर ये करोगे तो और अच्छा आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। टकटकी लगाकर वीडियो आप लोगों को देखनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस डिस्कशन में। SSLV ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्यों न्यूज में है, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, और हमारी कंट्री में इतना ज्यादा फोकस क्यों इसके ऊपर दिया जा रहा है, तो ये आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो कि जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, क्या कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में इन चीजों का, ठीक है। आगे बात करते हैं
NSIL ये क्या है यहाँ पर, ये भी इसी से कनेक्टेड टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, समझेंगे इसके बारे में भी। और इसी के साथ में हम लोग और कई सारी बातें यहाँ पर जानेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया। अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर आइलैंड वाला एरिया है हमारे देश में, वो सीरियस कंसर्न दिखाया गया कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कैसे किया गया है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले क्या आप लोगों ने प्रॉपर तहकीकात की है कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा उससे यहाँ पर आम जनता पर, लोगों पर, इन्वायरमेंट पर, पानी पर, हवा पर क्या गलत इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजों को चेक करने को बोलते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जानेंगे क्या क्या बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन पर अक्सर एग्जामिनर की लाट टपक जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा, खासकर इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड होते हैं। बोला गया कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। कब का है ये एक्ट, जरा बताइए तो सही। पढ़ाते पढ़ाते ना मैं क्या करता हूँ, कई बार ये इतनी गंदी आदत हो चुकी है मेरी, जब कोई सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, एक सांस में पूरा सेंटेंस खींच देता हूँ उसको कंप्लीट करने के चक्कर में, और उसकी वजह से कई बार सांस जो है वो थोड़ा सा अटकता है, और उसकी वजह से कई बार मुझे ना धसका सा लग जाता है, खांसी होती है उस टाइम पे। और कई बार करता हूँ मैं चीजें, मैंने देखा पता नहीं क्या आदत हो गई है कि सेंटेंस कंप्लीट कर देना है जो बोल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, अजीब है यार। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली परमानेंट रेजिडेंट के बारे में। तो ये परमानेंट जो रेजिडेंट है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। परमानेंट रेजिडेंट का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया यूएसए के अंदर। अगर आज के डेट में आप लोगों को लगता है यार यूएसए में जाकर रहना चाहिए, इंडिया में जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ऑप्शन दूं, अगर आज की डेट में कोई ऑप्शन दे, मैं क्या दूंगा, खैर कोई ऑप्शन दे अगर आप लोगों को कि आप लोगों को यूएसए में रहना है या फिर इंडिया में रहना है, तो यूएसए में रहने का चूज करेंगे या फिर इंडिया में। तो यूएसए में रहने का चूज करेंगे तो आप लोग यू लिखेगा, और इंडिया में रहने का चूज करेंगे तो आई लिखेगा। वहां पे बहुत शानदार सैलरी मिलेगी, शानदार जिंदगी रहेगी आप लोगों की रहने लायक। इंडिया में वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, तो सोचेगा उसके बारे में। लालच दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। भाई साहब, अपने जैसा देश ना कहीं है ही नहीं है इस धरती पर, ठीक है। कोई एक बार को निकाल के ना भी देना तुमको, एक यहाँ पर जो तुमको चाहिए वही मिल जाएगा। भाई साहब, फिर भी जो नहीं कहते, जो स्वाद अपने घर की रोटी में है, वो स्वाद आप लोग बाहर की रोटी में कभी मिलने का ही नहीं, ठीक है। चलिए, जो भी है आप लोग अपनी राय बताइएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि करप्शन को रोकने का काम करती है, और मैंने आप लोगों से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, टॉपिक काफी अच्छे से आप लोगों को वो याद होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इंडिया की रैंक बताइए उसमें क्या थी, ठीक है। कल ही डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से। आगे बात करेंगे यहाँ पर IEM क्या है, इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर चीफ विजिलेंट ऑफिसर होते हैं या CVC जो यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ पर जो अपना काम करते हैं, जो भी इरेगुलरिटीज इनको देखने को मिलती है कि कुछ गलत काम धंधा किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के कुछ प्रोविजन है। ये एक्ट कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। जनरल बिपिन रावत साहब जो हैं, इनको अभी यहाँ पर पोस्टुमसली यानी कि इनके मरणोपरांत यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है, तो इस अवार्ड का नाम आप लोगों को बताना है। ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं आप लोगों को कल का रिवीजन भी थोड़ा कराऊंगा वीडियो के एंड में, तो ये क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के सामने, इनके थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी चीजें रिकॉल कराने की भी कोशिश करूंगा। आई होप कि वो चीजें आप लोग रिकॉल करा पाओगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट समझते हैं। इससे पहले आप लोगों के सामने कुछ इंपोर्टेंट डे जिनको आप लोग देखिए अच्छे से, ताकि आप लोगों के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आ सके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में, ठीक है। तो लेप्रोसी जो होता है, जिसको कुष्ठ रोग भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर, तो लास्ट जो संडे रहता है जनवरी का, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार कब है यहाँ पर, ये 31 जो जनवरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसमें यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आया। सॉरी यार, ये डेट चेंज कर लेना यहाँ पर, मैं भी आप लोगों को PPT में चेंज करा दूंगा। और अच्छा हुआ, देखिए कई बार गलतियां ना आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दाग अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट संडे तो लिखा हुआ है, पर लेकिन लास्ट संडे जो है वो यहाँ पर 30 तारीख का है की बार, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से। तो यहाँ पर बेसिकली वो डेट आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में लास्ट संडे जो है की बार को, उसके चलते आप लोग ये क्वेश्चन को याद रखेगा। थीम भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये डिक्लेयर किया गया था 30 जनवरी, ठीक है। तो एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी जी की, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर अगर लेप्रोसी के बारे में आप लोग बात करें, महात्मा गांधी जी के साथ में कनेक्ट करके इसको क्यों देखा जाता है, क्योंकि 30 जनवरी यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की आप लोगों को देखने को मिली थी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो डे है इनसे कनेक्ट कर देखा जाता है।
क्योंकि जो कुष्ठ रोग होता था ना, अगर पुराने टाइम में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इतनी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी जिसकी वजह से इंसान के हाथ खराब हो जाते थे, पैर खराब हो जाते थे, और लोग जो है इनसे यहाँ पर एक तरीके से बात भी नहीं करते थे, उनसे एक तरीके से दूर रहते थे, और इतनी बुरी कंडीशन रहती थी यहाँ पर लोगों की शादियां तक टूट जाती थी। अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो हस्बैंड को हो गया तो वाइफ छोड़ के चली गई, और वाइफ को हो गया तो हस्बैंड छोड़ के चला गया। तो इतनी खतरनाक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। पर लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर ये बीमारी थी बेसिकली लाइलाज, पर आज की डेट में इस बीमारी का इलाज है जिसको आप लोग कुष्ठ रोग बोलते हो। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, इसको लेप्रोसी या फिर यहाँ पर हैंसन डिजीज के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया जाता है इस बीमारी के नाम पर, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। और जो यहाँ पर हैंसन जो यहाँ पर डिजीज का नाम दिया गया है, ये किसके नाम पर दिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पास्ट में पूछे जा चुके हैं। तो हैंसन जो है यहाँ पर बेसिकली एक नॉर्वे के पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे, यहाँ पर फिजिशियन थे जिनका नाम था यहाँ पर गारहार्ड हैंसन, ठीक है। तो उनके नाम पर यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, जिनके द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि क्या कोज है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक बैक्टीरिया का बेसिकली नाम दिया गया था जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। तो आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर इसको LBL के नाम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली MBL, ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, तो लेप्रे सॉरी। तो यहाँ पर वो देखने को मिला, ये बेसिकली वो बैक्टीरिया है जिसके बेस पर यहाँ पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बीमारी जो है ये यहाँ पर नाम दिया गया, तो जिसके चलते आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार डार्क स्पॉट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, इसकी वजह से बॉडी के कई सारे पार्ट खराब होने लगते हैं। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर जब पता चला ये जो बीमारी होती है वो काफी हद तक आप लोगों को गंदगी की वजह से देखने को मिलती है। तो इंसान जो है वो अगर यहाँ पर गंदगी का शिकार रहता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और लोग वहीं पर रह भी रहे हैं, खासकर आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ी में छह देखी होंगी, तो बहुत बुरी जिंदगी कई बार बेचारों को उनको व्यतीत करनी पड़ जाती है। तो कई बार ऐसी जगह ऐसे रोग फैलते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते इंसान की डिग्निटी तक यहाँ पर हैम्पर हो जाती है। तो उसको कैसे आगे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे का बेसिक पर्पज ये कि आज के डेट में इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दुनिया भर में ये खतरनाक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए थीम भी यहाँ पर ये बोलेगी कि यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ठीक है, एंड द क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लेप्रोसी पीपल टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि उनको जो है छुआछूत के तरीके से देखते हैं और समाज से उठाकर अलग फेंक देते हैं। जबकि ये बीमारी आज के डेट में लाइलाज नहीं है, ये एक इलाज होने वाली बीमारी है, फिर भी हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ये गलत है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, तो आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है यार, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन जाते हैं ऐसे, फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको यहाँ पर मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो ये 30 जनवरी को यहाँ पर ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है? इसी दिन यहाँ पर नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी यहाँ पर, और महात्मा गांधी जी की जो है यहाँ पर एक तरीके से डेथ एनिवर्सरी भी आप लोग यहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ये 30 जनवरी को राजघाट पर जाते हैं जहां पर महात्मा गांधी जी की समाधि है, और वहां पर पुष्प एक तरीके से गार्लैंड जो मालाएं होती हैं, पुष्प जो होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से ट्रिब्यूट में यहाँ पर चढ़ाते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं बापू जी को कहीं ना कहीं एक तरीके से फादर ऑफ नेशन को यहाँ पर एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। रिकॉग्नाइज क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज तो नहीं मतलब एक तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। हालांकि एक दिन नहीं, हम लोग को हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको हमेशा हमें याद करना चाहिए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो। तो ये वो पर्सनैलिटी है जिनको हम लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किसी अंग्रेज के किसी एरिया में हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम बने पड़े होते, अगर इनके द्वारा अपनी आहुति न दी गई होती, हमारे लिए इतना काम नहीं किया गया होता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, और इनको जहां पर भी आप लोगों को लगे कुछ आंसर राइटिंग में यूज करें किसी पर्सनैलिटी के बारे में, तो कुछ सजेशन के तौर पर कहीं पर भी आप लोग इनको बेसिकली यूज भी कर सकते हैं इनको लिखने के लिए, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो को बता सकते हैं वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, उसके बारे में फीडबैक दिया करो, जिससे कि मुझे पता चलता है वीडियो कैसी चल रही है। 1 सेकंड में आप लोग फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है, यह इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड और डिग्रेडेशन के बारे में बात की जा रही है। तो जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इस टॉपिक को कनेक्ट कर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये हिंदू के अंदर भी कवर किया गया और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया था यहाँ पर ये आर्टिकल। और जब पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, जब ये रूल और रेगुलेशन लाए गए थे, तो उस टाइम पर तो यहाँ पर पीआईबी ने भी बहुत डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में, खासकर जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है, वहां पर कुछ डेवलपमेंट के काम चलाए जाएंगे, और बोला यह गया था कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा जैसा कि आज के डेट में हम लोग को मालदीव में देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के अंदर मालदीव जैसा ढांचागत विकास किया जाएगा ताकि हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकें। पर टूरिज्म के चक्कर में इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देना वो कितने हद तक सही है? आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे एक बार
कि जो मालदीव में लोग टूरिस्ट बनकर इतना क्यों जाते हैं। वहां पर पानी के ऊपर कई सारे ऐसे रिजोर्ट बना रखे हैं जिनको लोग जो है काफी एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कांच का शीशा है, नीचे पानी मछलियां तैर रही हैं, तो वो वाला माहौल एक तरीके से यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तो उसके चलते कई सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको ये लग रहा है कि यार ये बड़ी ही गलत घटना है, यहाँ पर इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया। तो ये आर्टिकल अभी का नहीं है, पुराने समय से चला हुआ है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो उसका असेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसेंशियल कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के कि क्या क्या स्क्रीनिंग की जा रही है, रिव्यू कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है, इन्वायरमेंट पर कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके की चीजों को लेकर चला जा रहा है, मॉनिटर कोई कैसे कर रहा है, कैसे इन्फोर्स कर रहा है लोगों को कानून को, यानी कि हर एक लेवल पर चेक करने की कोशिश की जाती है कि भाई साहब जो आप लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हो वो सही है या फिर जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो सही नहीं है। तो ये होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट आप लोग है ना कि आप लोगों की कॉपी है, मैं असेसमेंट करने लगूं तो मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों की कॉपी कि आप लोगों ने क्या क्या अपनी कॉपी में लिखा है, ठीक है। तो असेसमेंट हो गया। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, नाम से निकल कर आ रहा है ना, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका असेसमेंट यानी कि उसको चेक कर रहे हैं। नाम हो गया EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। तो उसकी जो रिपोर्ट निकल कर आई यहाँ पर, जो डेवलपमेंट मेगा यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, कहां पर, यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो वहां पर सीरियस कंसर्न दिखाया गया हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट वादी है, वहां पर एक तरीके से वातावरण से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको ये लग रहा है ये सही नहीं है, गलत तरीके से यहाँ पर एक तरीके से असेसमेंट भी प्रॉपर नहीं किया जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट को जस्ट इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उसी के चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। तो उस एरिया में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर होगी अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये अंडमान निकोबार आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अंडमान हो गया, नीचे आएंगे तो मिडिल अंडमान हो गया, यहाँ पर आएंगे तो लोअर अंडमान हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। तो ये कई बार ऊपर से नीचे तक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के साथ साथ में तैयार कराता रहता हूं। इनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करो कहीं पर, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो और दूसरी तीसरी बार देख रहे हो तो कोशिश किया करो कि वीडियो को पॉज कर आंख को बंद कर एक बार रिकॉल करने की कोशिश किया करो। अच्छा पहले कहां पर था, दूसरा कहां पर था और तीसरा कहां पर था। इससे क्या रहेगा, पेपर में भी आप लोग रिकॉल कर पाओगे। यही काम आप लोगों को पेपर में करना है, ठीक है। कार निकोबार यहां पर हो गया, अगर देख पाओगे आप लोग यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर लिटिल निकोबार हो गया और नीचे ग्रेट निकोबार हो गया। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा जो मेरे माइंड में आता है जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, अंडमान निकोबार दोनों अलग जो डिवाइड करने वाली एक लाइन है यहाँ पर, उस लाइन को आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर कितने जो बेसिकली डिग्री की वो आप लोगों को लाइन देखने को मिलती है जो कि इनका डिवीजन करती है, ये आप लोगों को बताना है। तो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई कि हम भी ऐसे कई सारे एरिया डेवलप कर सकते हैं जहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसके चलते हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इशू किया गया था टर्म ऑफ रेफरेंस की प्रिपेयर किया जाए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मई 2021 में। तो यहां पर प्लान ये किया गया था कि लिटिल अंडमान और इसी के साथ में जो निकोबार वाला एरिया है, जो भी यहां पर चीजें हैं उनको डेवलप किया जाएगा। एक काफी बड़ा एरिया, लगभग 680 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेवलप करने की बात की गई थी। पर लेकिन जो यहाँ पर कंजर्वेशनिस्ट यानी कि जो यहाँ पर इन्वायरमेंट से प्यार करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग बर्बाद कर दोगे डेवलपमेंट के चक्कर में। आखिर वो चीजें जो बर्बाद करने की बात की जा रही है, क्या है वो चीजें, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत। तो उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा, पर उससे पहले छोटा सा एक यहाँ पर टॉपिक आप लोगों का अलग से बन जाता है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का, इसको भी देख लेते हैं। टॉपिक के अंदर टॉपिक हो गया यानी कि सब टॉपिक हो गया आप लोग का ये। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे चीजों को ध्यान से तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि प्रपोज कोई प्रोजेक्ट अगर किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए तो अकाउंट किया जाता है उस एरिया में कि सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किससे क्या क्या फायदा हो रहा है। तो वो सारी चीजें चेक की जाती है जब असेसमेंट आप लोग करने जाते हो। तो यही सारा कार्यक्रम किस यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री में कानून के तहत किया जाता है। तो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब जिसमें एग्जामिनर जो है बड़ा ही मन लगाकर आंसर लेता है आप लोगों से, ठीक है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का यानी कि 1986 का, उसके हिसाब से यहाँ पर ये किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्टार लगा लेना इसके ऊपर, इतना ज्यादा न्यूज में अभी है रिसेंटली क्वेश्चन बन जाएगा कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस कहां से लेता है भाई साहब। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वहां से लेता है अपनी पावर, ठीक है। आप लोगों से पूछा आप लोग कहां से पावर लेते हैं, तो आप लोगों को भी फिलहाल जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लगी है आप लोगों से सारी पावर आप लोग कहां से मिल रही है, मम्मी पापा से मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अरे हाँ, मम्मी पापा से एक बात याद आ गई, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना सुबह उठ जाओ और उठकर पढ़ाई कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी मम्मी ये बोल रही है मुझे कि चलो तुम्हारी दूसरी मम्मी का मतलब मेरा, ठीक है, यानी कि मैं दूसरी मम्मी बन गया हूँ बच्चों की कह रही कि तुम्हारी दूसरी मम्मी का वीडियो आ गया, उठ जाओ और वीडियो देख लो, ठीक है।
मुझे इतना क्यूट लगा और मैं इतनी देर तक हंसता रहा मतलब मम्मियाँ मुझे मम्मी बना रही है कि जैसे नहीं मम्मियाँ डांटती है कि हाँ मम्मियाँ उठाती है कि मैं मम्मियों वाले काम कर रहा हूँ आज के डेट में, ठीक है। चलो सही है, अच्छे से उठा करो यार, अपनी लाइफ को अच्छे से डायरेक्शन देकर चलो। वीडियो मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाती है एग्जैक्ट 6:30 बजे, तो आप लोग उसको देख सकते हो, बल्कि आज तो और भी जल्दी मिल गई थी आप लोगों को। तो कोशिश क्या करो कि अपना दिन जो है 6 बजे से कम आप लोग स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। और उसके बाद में कोई टेंशन ही नहीं है, फिर चीजों को अच्छे से लेकर चलो। टाइम इतना बच जाता है 6 बजे से अगर उठकर अपनी जिंदगी स्टार्ट करोगे ना, बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, ठीक है। तो देखो कितने प्रोडक्टिव अपनी लाइफ हो जाती है उनकी, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि शाम को आप लोग मैक्सिमम लास्ट होगा आप लोगों का 10 बजे होना चाहिए, उससे ऊपर आप लोगों को बेसिकली जगना ही नहीं चाहिए एट लास्ट, ठीक है। सो जाना चाहिए आप लोगों को 10 बजे से पहले, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि जिंदगी को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी, इफेक्टिव देखने को मिलेगी चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ग्रेट निकोबार के बारे में, जहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार जो है यहाँ पर ये सदर्न मोस्ट आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, निकोबार आइलैंड, जो यहाँ पर एक आर्किपेलिगो क्या होता है बेसिकली, इसको एक ग्रुप का जो होता है, बहुत सारे आइलैंड हो गए, उनका जो ग्रह हो गया, ग्रुप हो गया बेसिकली, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सारे दोस्त मिल जाते हो, तो एक तरीके से आप लोग का ये एक तरीके का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कहां पर है यहाँ पर, ये ग्रेट निकोबार है यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर लगभग 1,03,870 हेक्टेयर जो यहाँ पर यूनिक थ्रेटन्ड जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर, ये बुलाया है कि उसको दिक्कतें देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाया जाता है। यानी कि काफी इन्वायरमेंट का एक इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर लगभग 650 एक ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो कि यहाँ पर दिक्कत में पड़ सकती है। दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, एक को बोलते हैं फ्लोरा और एक को बोलते हैं फ्यूना। फ्लोरा का मतलब फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां, और फ्यूना का मतलब होता है जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है। तो ये याद रखेगा। तो यहाँ पर ये स्पीसीज पाई जाती है, इसी के साथ में फ्यूना जीव जंतु जो पाए जाते हैं, लगभग 1800 के करीब स्पीसीज बोला जाता है कि जो एंडेमिक है इस एरिया में पाई जाती है, यानी कि ऑलरेडी वो खतरे का शिकार है यहाँ पर, और हम लोग और ज्यादा खतरे में इनको डाल रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर एक बेसिकली ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसके ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और 642 मीटर की यहाँ पर, ये याद रखेंगे, यहाँ पर थुलियार करके यहाँ पर एक माउंटेन है जो कि अबव द सी लेवल अगर आप लोग नापेंगे तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब कोई एरिया न्यूज में आता है ना, तो उसकी ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है, इसलिए बोलता हूँ करंट न्यूज क्या थी। करंट न्यूज तो आप लोगों की स्टार्टिंग में खत्म हो गई, बस यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर में कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ है, एनवायरमेंट का इंपैक्ट पड़ा, ये असेसमेंट किया, करंट न्यूज खत्म यहाँ पर। अब ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, ये यहाँ पर ये पूरा ये बेसिक ये क्या है, ये आप लोग की स्टैटिक न्यूज है। तो करंट नहीं है, करंट प्लस स्टैटिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अगर बात करते हैं इस एरिया में, तो आप लोग यहाँ पर मंगलोइड्स जो यहाँ पर सोपियंस ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगी। अबाउट यहाँ पर बेसिकली 200 के करीब इनके नंबर है, यानी कि ज्यादा नहीं है, पर लेकिन अगर इनका एरिया खत्म होगा तो इनकी कहानी और खत्म होती हुई नजर आएगी। तो जो यहाँ पर मंगलोइड्स जो यहाँ पर ट्राइब्स, इसके साथ में निकोबारीज, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये लगभग 300 नंबर में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। जब सुनामी भी यहाँ पर आप लोगों को 2004 में देखने को मिली थी यहाँ पर, उस टाइम पर काफी सारे लोगों की जान गई थी और इनके रहने सहने की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। तो उस टाइम पर भी काफी दिक्कत देखने को मिलती, बहुत सारे लोगों को रिलोकेट करना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक तरीका अफरा बे के नाम से भी देखने को मिलेगा इन नॉर्थ कोस्ट, और इसी के साथ में कैंपाबेल बे भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि लोकेशन है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन न हो यहाँ पर। अब थोड़ा सा और मैं आप लोगों से बातें करता हूं बेसिक इसी के बारे में। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लाया गया था ग्रेट निकोबार को डेवलप करने के लिए, यहाँ पर जब मैंने आप लोगों से टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में 2021 में यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये प्रोजेक्ट आया था, दुनिया भर के आर्टिकल छापे गए थे उस टाइम पर, तो कई सारे एडिटोरियल भी आए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के चलते मेगा प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है, एयरपोर्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, टाउनशिप डेवलप करने की बात की जा रही थी लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में, ताकि यहाँ पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके और टूरिज्म की तरीके से इसको डेवलप किया जा सके। तो बोला क्या गया था, बोला गया था यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाली एक बॉडी बनाएगी, पर लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखने की बातें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड में कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर फिर जो है इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि यहाँ पर लोग थे उनके द्वारा बोला गया कि टर्टल और इसी के साथ में यहाँ पर मेगापोड्स, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो कोरल रीफ होते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर मेगापोड है ना, यहाँ पर ये ऐसा पक्षी है, ठीक है। तो ये पक्षी यहाँ पर, और ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाया जाता है, और जमीन के अंदर यहाँ पर देखोगे आप लोग ऐसे गड्ढे होते हैं जिनमें अपने अंडे रखता है। अगर यहाँ पर कल को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे तो ये ऐसे जो पक्षी है ना, इनकी जिंदगी जो है वो सदमे में आ जाएगी, इनकी जिंदगी जो है वो इतनी दरबत्तर हो जाएगी अगर ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी, कैसे आप लोग इनको लेकर चल रहे हो। देखो तो यहाँ से क्या होगा, अगर जो रिजर्व एरिया है उसको डी नोटिफाइड आप लोग करोगे और प्रोजेक्ट यहाँ पर इंक्लूड करके चलोगे,
तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ट्राइबल जो बेसिकली रिजर्व एरिया है वो भी दिक्कत में पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नेशनल पार्क है, रिजर्व है, फॉरेस्ट है, वो भी दिक्कत में पड़ेंगे। और यहाँ पर ओंगे ट्राइब भी है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर काफी इंपेक्टेड होगी इसकी वजह से, जो कि इंडिजिनस यानी कि लोकल ट्राइब है यहाँ पे। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या क्या हो गया इस आर्टिकल में कवर तो समझ सकते हैं। करंट के साथ में आप लोगों को इन्वायरमेंट इंपैक्ट एस्टीमेट का टॉपिक भी हो गया, इसी के साथ में लोकल एरिया के बारे में बता दिया और कहां से क्या गया था, और कुछ यहां पर और भी लोकेशन वगैरह मैप बेस्ड क्वेश्चन और जीव जंतु के बारे में बता दिया, जो कि कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, अगर होगा तो बताएगा, फिर उसको दूर कर दिया जाएगा। तो फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो देखने के बाद में कि कैसे आप लोगों को लगती है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को प्रोडक्टिव लगी है। इससे क्या होता है, वीडियो आगे फॉरवर्ड होती है और ज्यादा लोगों तक, तो एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है और यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा यहाँ पर, जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बात की जा रही है जीएस पेपर 2 के अंदर में, हमारी कंट्री के ऊपर अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री के अंदर चेंज लाती है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो अमेरिका का यहाँ पर एक एक्ट लेकर आया जा रहा है जिसको बोला गया COMPETS, ठीक है। तो कॉम्पिट्स एक्ट है यहाँ पर 2022 का, यानी कि अभी ताजा लाया गया है, अभी ज्यादा बासी नहीं हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ताजा मतलब अभी 2022 का ही है। आखिर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन सबसे ताकतवर बढ़ता हुआ सितारा कौन है, वो है चाइना। चाइना आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये यूएस से उसको सदमा लग गया। तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन के अंदर, तो वहां से ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए उठाया, ठीक है। तो समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए मॉर्निंग की जो वीडियो होती है ना 6:30 बजे, पूरा न्यूज़पेपर आप लोग कवर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग के जो एक्सप्लेन वाले या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल कवर हो जाते हैं, पीआईबी वाली न्यूज कवर हो जाती है, तो इनको आप लोग अलग से देखा करो। एक तरीके से आप लोगों का बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जो कि इनडायरेक्ट वे में कवर करा देता हूं मैं, स्टैटिक के साथ में करंट, जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल सारी चीजें इतनी हो जाती हैं, इसको अगर ढंग से कवर कर लोगे ना। अब की बार चलिए आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं, जो लगभग 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं ना मुझे, पिछले 6 महीने से, आप लोग अब की बार जाकर जो यूपीएससी के मेंस के पेपर हुए हैं, दूसरा और पेपर तीसरा, ठीक है, जिसमें मेनली यहाँ पर सारी चीजें करंट की आती है, उसको जाकर देखेगा, आप लोग समझ जाएंगे किस लेवल की आप लोगों को पढ़ाई कराई जाती है, उससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। देखिएगा जाकर आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, उससे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं तभी तो पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो वो चीजें जरूर आप लोग देखते रहा करो, वरना अंधे तीर नहीं चलाने, कहीं भी जाकर लग जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा क्या लाया गया, इसको बोलते हैं अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी मतलब लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। तो अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आप लोग अमेरिका में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप लोग को सपोर्ट करेंगे। प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसी के साथ में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ाने की काम करोगे अमेरिका के अंदर, यानी कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। मैंने एक आप लोगों से फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, ठीक है, वो काफी ट्विटर पर वायरल हुई थी। तो ये ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिली, हमारे देश के लोग पढ़ रहे हैं वहां पर जाकर और बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्यों बैठते हैं, क्योंकि अमेरिका ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि वहां पर इंसान जो है आसानी से आगे बढ़ सकता है। वो कास्ट से, रिलीजन से, जाति से, रीजन से ऊपर उठकर टैलेंट के ऊपर फोकस देते हैं। अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है ना, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति को, आओ भाई साहब आप लोग यहाँ पर स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका बोलता है, इंडिया में तो बोलते हैं लोग आके ही स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो अमेरिका बोलता है तुम आओ हमारे यहाँ पर, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैलेंट को रेस्पेक्ट करते हैं और हमेशा टैलेंट की ही रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई नया स्टार्टअप लाना चाहता है आज के में, तो उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे शानदार तरीके से कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम क्या है, एम देखिए यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चाइना को कंपीट करने का पूरा एम है, यानी कि चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था अमेरिका भी, जिसके चलते कोविड-19 के चलते चाइना ने यहाँ पर काफी सारी हरकतें की, कुछ तो खुद की और कुछ नेचुरली हो गई। चाइना ने क्या किया, अपने वहां पर लॉकडाउन लगा दिया, तो यहाँ पर दुनिया भर में जो रॉ मटेरियल जाया करता था यहाँ से, जैसे हमारी कंट्री में क्या आता था, हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में दवाई बनाते हैं हम लोग, उसकी रॉ मटेरियल आता है चाइना से, तो सारी आनी बंद हो गई, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल गई। यूएसए में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर जाया करते थे, दुनिया भर की दवाइयां जाया करती थी यहाँ पर, खासकर अगर बात करें तो बेसिक जो दवाइयां होती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा था चाइना। पर लेकिन हुआ क्या, जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लगा, सारी चीजें हुई, तो सबको यहाँ पर त्राहिमाम मच गए यहाँ पर, तो सबको लगा यार ऐसे इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसे काम चलेगा, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल कर आया। तो अमेरिका ने बोल दिया भाई साहब इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कल को चलकर ये तो यहाँ पर बर्बाद कर देगा। तो इसी के चलते बहुत ही बड़ा एक यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो आप लोगों को, तो 52 बिलियन का यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, और 45 बिलियन का ग्रांट देने जा रहे हैं, लोन देने जा रहे हैं, ताकि सप्लाई जो चेन रेजिलियंस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके।
यानी कि सप्लाई चेन बढ़ानी है। देखिए डिमांड और सप्लाई दो ऐसे शब्द हैं जिससे पूरी इकोनॉमी जो है इसमें सिमट जाती है। यानी कि कोई डिमांड होगी कहीं पर किसी चीज की, वहीं पर ही चीजें सप्लाई की जाएंगी, तो डिमांड और सप्लाई जो है वो सारी चीजें खत्म कर देती है 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के बाद में बात करेंगे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो यहां पर बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, इमिग्रेशन के बारे में बात करें, तो यहां पर इन मुद्दों को भी एड्रेस यहां पर किया जाएगा। और जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी बना था स्टेम के ऊपर, स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन ये बना था कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं, औरत जो है यहां पर ये इस फील्ड में काफी कम देखने को मिलती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो उनको सपोर्ट करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अब तक अगर कोई यहां पर कोई काम कर रहा था तो ग्रीन कार्ड होल्डर कौन रहता है? जो यूएसए में जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर बन चुका है, तो इसका मतलब परमानेंट रेजिडेंट हो चुका है यूएसए का वो, तो उसी को काम करने का यहां पर इन फील्ड में बेसिकली अधिकार दिया जाता था। तो ग्रीन कार्ड होल्डर याद रखिएगा यहां पर, ये आप लोगों से परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है यूएसए का, जिसके यहां पर ऑथराइजेशन रहती थी इस तरीके से काम करने का और वहां पर रहने की, उन्हीं को ये काम दिया जाता, तो उससे यहां पर अभी ये चीजें छूट मिलेंगी। कोई भी आकर यहां पर काम कर सकता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिक मुद्दा। इसी के साथ में 600 मिलियन का यहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहेंगे यूएसए के अंदर में, जो कि लेस डिपेंडेंट रहेगा सोलर कंपोनेंट, जो कि चाइना के जिंगजियान वाले रीजन में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यानी कि सोलर पेंट कंपोनेंट भी जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनसे भी डिपेंडेंसी को कम करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो इससे कोई पर्सन अगर काम करेगा तो उसको डब्ल्यू क्लास, एक तरीके से डब्ल्यू क्लासिफिकेशन की बात यहां पर की जा रही है, खासकर नॉन इमिग्रेंट जो फॉर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो कि वहां पर एक तरीके से इमिग्रेंट नहीं हो रहे, वहां पर नॉन इमिग्रेंट है। अगर बस काम करो, अपना एंजॉय करो, तो उनको ओनरशिप देखने को मिलेगी, इसेंशियल इंप्लॉय देखने को मिलेंगे वहां पर स्टार्टअप एंटिटी के तौर पर, और उनके जो स्पाउस और जो बच्चे हैं उनको भी यहां पर एक अच्छी लाइफ यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाओ चलो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मूवी देखते हैं, चलो लाइट वाइट बंद कर दो, लैपटॉप रखो बीच में, एक सही सी मूवी चलाओ, खासकर एक तरीके जिसमें नहीं कुछ ऐसे सीक्रेट चीजें भी हो, कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी हो, कुछ एंटरटेनमेंट भी हो, हंसी भी हो, तो उसका माहौल बना के बैठते हैं। चलो, तो काइंड ऑफ माहौल बनाया जा रहा है ताकि आके यहां पर सब इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और माहौल बनाने के लिए सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है यहां पर वीजा। तो यहां पर जो वीजा पूरा न्यूज में यहां पर रहेगा, उसको याद रखना, ये है H1B वीजा। H1B वीजा किसके लिए जाता है? क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो यहां पर यूएसए के अंदर जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको यहां पर ये इंडियन नेशंस के द्वारा, इंडियन नेशंस काफी ज्यादा यहां पर इसका यूज करते हैं, क्योंकि काफी सारे हमारे लोग जो है वहां पर H1B वीजा के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा। H1B वीजा जैसे मान लीजिए आप लोग गए कोई भी, या तो आप लोग लड़का है या फिर लड़की है, आप लोग वहां पर चले गए, ठीक है। आगे चलकर आप लोग की शादी होगी, तो अगर आप लोग एक लड़की है तो आप लोग का हस्बैंड, और अगर आप लोग लड़का है तो आप लोग की वाइफ अगर वहां पर आना चाहते हैं जो कि आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको H4 वीजा चाहिएगा। तो H1B वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो आना चाहते हैं तो उनको H4 वीजा यहां पर लेना पड़ेगा। तो H1B वीजा और H4 वीजा में डिफरेंस समझ में आ गया। एक वीजा के बारे में और बताता हूं जिसको बोलते हैं H2B वीजा। H2B वीजा जो रहता है वो सीजनल वर्कर के लिए रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा गेहूं कटाई आती है तो सीजनल वर्कर मिलते हैं कि गेहूं काटने चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीजनल वर्कर अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी में, हॉस्पिटल में अगर बात करें, जैसे कि आप लोग बात है होटल इंडस्ट्री हो गई वहां पर, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री होती है उसमें काम करते हैं वहां पर, तो ये सीजनल वर्कर के तौर पर वहां पर काम करते हैं, उनको H2B वीजा दिए जाते हैं। L1 वीजा के यहां पर ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है। आज के डेट में यूट्यूब में काम कर रहे हैं या फिर गूगल में आप लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, तो आप लोगों को इंडिया से यूएसए में उसी के ऑफिस में ट्रांसफर कर देना। तो यहां पर इंट्रा मतलब इंट्रा कॉलेज गेम आप लोगों ने सुना होगा कि कॉलेज के अंदर ही गेम होंगे आप लोगों के आपस में, ठीक है। इंटर कॉलेज क्या होता है? अलग अलग कॉलेजों के साथ में गेम होंगे। तो इंटर मतलब कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर किया रहा है अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, जो कि यूएसए के अंदर में, तो उसको L1 वीजा लेना पड़ेगा। J1 वीजा के यहां पर जूनियर जी करके याद रख लीजिएगा, यानी कि जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं, महंगाई इतनी होती है कि वहां पर उनको अलग से काम भी करना पड़ता है, तो पार्ट टाइम जॉब अगर करते हैं वहां पर, तो स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी, तो उनको यहां पर ये वीजा दिया जाता है। तो H1B वीजा, H2B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा और H4 वीजा और H1B वीजा, ये यहां पर सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी। और मेन फोकस यहां पर बेसिकली बताया तो यही आता है इस आर्टिकल में ओनली H1B वीजा के बारे में, कि H1B वीजा यहां पर इशू किए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी कई सारे वीजा आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिए। कल को मैच करने के लिए अगर पूछ ले कोई, तो आप लोग वहां पर ये ना बोलो कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। उन्हें कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये क्या चला गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो सोचना सारी चीजें और करना है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते। करंट अफेयर स्टेटिक के लिए तो छोड़ दो मेरे ऊपर, बस अपनी दूसरी चीजों को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जनरल विपिन रावत साहब के बारे में। तो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है उनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, खासकर हिस्ट्री के अंदर में। अवार्ड एंड ओनर या ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड आप लोग टॉपिक को यहां पर कवर कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, हिंदी वाला जो एरिया है ना, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया यहां पर, ठीक है। क्योंकि हिंदी वाले कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर
थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो जितना यार मेरे से हो पाता है देखो मैं कसर निकालता हूँ, ठीक है। तो वहां पर चीजें मैं इंप्रूव करते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है कंप्लीट मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि कम से कम टॉपिक आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए, कल को आप लोग इसका रिवीजन करने बैठो, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को थोड़ा और फायदा पहुंचाएगी। तो इससे ये रहेगा कि हाँ आप लोगों को ये नहीं लगेगा यार हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा डिफरेंस लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो यार ये देखो हिंदी में बोलता हूँ कंप्लीटली, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होता है तो बाइलिंगुअल हो जाता है कि हिंदी और इंग्लिश वालों दोनों को फायदा हो जाए। तो इसे ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत करो और इंग्लिश से डरो मत यार। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, उसको नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा आगे चलकर। आप लोग की पोस्टिंग कहीं ऐसे एरिया में होगी अगर नेशनल लेवल पर आप लोग जॉब में अगर जा रहे हैं जहां पर इंग्लिश काफी ज्यादा प्रेफर की जाती है, लोकल लैंग्वेज आप लोगों को वहां की आती नहीं है, तो इंग्लिश को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करो। कल को बाहर घूमने कहीं पर जा रहे हो तो आप लोगों को ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश से बचना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा घुसने की कोशिश करो। और वैसे भी यार हिंदी सीख ली तो इंग्लिश तो बच्चा है उसके सामने, क्योंकि इंग्लिश में तो शब्द इतने कम है कि हमारी हिंदी को आप लोग देखो, हिंदी ना आप लोग बोल सकते हो कि इंग्लिश के पापा है अगर बात करें, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग समझा करो थोड़ा सा। तो कभी डरो मत चीजों से, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फेल हो जाओगे तो क्या होगा, फिर से ट्राई करो, फिर फेल होगा तो फिर से ट्राई करो, जब तक आने जाए तो ट्राई करते रहो, ठीक है। बात करते हैं जनरल बिपिन रावत साहब जो है, जो हमारे बीच में रहे, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे देश के। तो एयर जो क्रैश हुआ यहाँ पर रिसेंटली, उसमें यहाँ पर अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे। और इसी के साथ में इनके साथ में जो उत्तर प्रदेश के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, इन दोनों को यहाँ पर अभी जो कि बाबरी मस्जिद जो डेमोलिशन केस से भी काफी लंबे समय तक कनेक्टेड रहे, इनको दोनों को पद्म विभूषण दिया गया पोस्टुमसली। पोस्टुमसली क्या होता है, मरणोपरांत, यानी कि हम इंसान जो हमारे बीच में नहीं है तब यहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर 73rd जो यहाँ पर अभी रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना गणतंत्र दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए, अवार्ड दिया गया यहाँ पर पद्म विभूषण, जो कि पद्म सीरीज का एक पार्ट है यहाँ पर। और हमारे देश में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत रत्न के बाद में। तो ये काफी इंपोर्टेंट जो मुद्दा है, ये भी अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया था और पीआईबी के द्वारा भी काफी डिटेल में ये कवर किया गया था। बात करते हैं कुछ और डिटेल में। पद्म अवार्ड जो होते हैं यहाँ पर ये एनुअली अनाउंस किया जाता है हमारी कंट्री में बेसिकली। और यहाँ पर ये जो अवार्ड होते हैं यहाँ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 1954 में यहाँ पर ये अवार्ड जो थे ये हमारी कंट्री में बेसिकली अनाउंस किए गए, ठीक है। उस टाइम पर अगर बात करूं आप लोगों को इनको, तो पहला पद्म, दूसरा पद्म, तीसरा पद्म, इस तरीके से नाम पुकारे जाते थे। फिर इनका नाम चेंज कर दिया, पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्म श्री। तो अलग अलग एरिया में इनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया। और जो भी यहाँ पर फील्ड में अपनी एक्टिविटी दिखाता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर। तो काफी इंपोर्टेंट है पब्लिक सर्विस क्या है यहाँ पर, जैसे आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, साइंस और इंजीनियरिंग, ट्रेड या फिर मेडिसिन, लिटरेचर, इवन सिविल सर्वेंट अगर आप लोग हो और कुछ ऐसा काम आप लोग करते हो तो आप लोग को भी आगे चलकर यहाँ पर ये अवार्ड मिल सकते हैं। पद्म विभूषण इनमें हाईएस्ट है, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्म श्री है। और इनके सबसे ऊपर आप लोग को भारत रत्न देखने को मिलेगा। तो भारत रत्न तो एक अलग ही लेवल की चीज हो गई। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, ये उन तीनों उनके नीचे आते हैं जी। यहाँ पर अगर सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करें तो पद्म अवार्ड कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर के साहब के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट की जाती है। इसके अंदर जो मेंबर रहते हैं वो यहाँ पर चीजों को चेक करते हैं और फिर यहाँ पर ये बेसिकली इसको आगे लेकर चलते हैं। इस कमेटी को हेड कौन करता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कौन हेड करता है इस कमेटी को, प्रेसिडेंट जो होते हैं। फिर यहाँ पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्च या फिर अप्रैल के महीने में। देखिए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अनाउंस कर दिए, फिर आगे मार्च और अप्रैल के महीने में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, 2020 और 2021 के एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट किए गए कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। भारत रत्न के बारे में भी यूपीएससी के अगर क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखोगे प्रीलिम्स का 2021 का, उसमें क्वेश्चन था भारत रत्न जो है हमारी कंट्री में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस जो हमारी कंट्री में हाईएस्ट लेवल की जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पद्म अवार्ड है उनसे थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है भारत रत्न जो है वो बेसिकली ये जो एक तरीके से रिकमेंडेशन जो दिया जाता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि इन इंसान को भारत रत्न मिलना चाहिए। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में आप लोगों ने देखा होगा, ये बोला गया था वहां पर कि हम लोग कितने भारत रत्न दे सकते हैं, तो वहां पर 5 बोला गया था मिनिमम, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम एक साल में पर्टिकुलर ईयर में 3 इंसानों को भारत रत्न हम लोग दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट हो गई थी। अगर ये भी आप लोगों को पता थी वहां पर तो ये आप लोग आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है, जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। वहां पर कंफ्यूजन में डालने के लिए काफी थी, पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस होकर देखें तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दे पाते अच्छे से। ओके, तो ये हो गया पूरा आर्टिकल। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो बताइएगा अगर पसंद नहीं आता है, कोई आर्टिकल कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको बोल दिया करो, उसको उस हिसाब से फिर देख लेंगे। टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं।
तो ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन में काफी अच्छे से कवर किया गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा पर्सन इन न्यूज। तो पर्सन इन न्यूज को जैसे पीआईएन आप लोग बोल देते हैं, तो यहां पर अभी रिसेंटली इसरो के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, तो इनका नाम याद रखेगा। और यहां पर आप लोगों को यूनियन मिनिस्टर स्टेट जो है हमारी कंट्री में वो है जितेंद्र सिंह, तो यहां पर बैठे हुए हैं और पीआईबी की यहां पर ये पिक्चर है, ठीक है। तो इसके चलते अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। अभी जो मुद्दा है वो है यहाँ पर एसएसएल के बारे में, एसएसएलवी, ठीक है। तो यहां से एक एस हटा दो तो एसएलवी बन जाएगा, स्टडी लवर फैमिली, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि हमारे पास में एसएलवी था पहले, एएसएलवी आ गया, पीएसएलवी आ गया, जीएसएलवी आ गया और एसएलवी मार्क 3 आ गया। तो बड़े बड़े व्हीकल तो हैं, पर लेकिन अब इसके नीचे छोटा एक व्हीकल यहां पर लाया गया जो कि छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करेगा, एक गैप भर देगा जो कि हमारे देश में काफी ज्यादा जरूरी है। और इसका फायदा क्या देखने को मिलेगा, इसरो के जो चेयरमैन है ना आज की डेट में, इनके द्वारा काफी काम किया गया इसके एसएसएलवी के ऊपर। तो इसके चलते आने वाले टाइम में लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर कई सारे सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1000 किलोमीटर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है यहां पर 10,000 के करीब होगा और यहां पर हाई इलेक्ट्रिकल अगर बात करें यहां पर ऑर्बिट होगा तो 40,000 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार इनकी रेंज तो नहीं, पर हाँ आप लोगों से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई पूछ ले अगर एग्जामिनर, उसका दिमाग अगर लगे कि हाँ चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं, तो वो मजा लेगा, तो आप लोग उसका मजा ले सकते हो अगर आप लोग चीजों को याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई प्राइवेट मेंबर है, कोई यहाँ पर अपना छोटा सा एक सैटेलाइट अगर प्राइवेट कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर लाना चाहता है, तो काम ये किया जा रहा है कि अब तक जैसे हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कोल इंडिया जो है वो पूरे कोयले के ऊपर राज करती थी, रेलवे के ऊपर कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ऐसे इसरो जो है वो कंप्लीटली अपने कंट्रोल में सारे हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट रखती थी। जबकि विदेशों में जाओगे तो आप लोगों को दुनिया भर की प्राइवेट कंपनी जो है पार्टिसिपेट करती हुई मिल जाती है और दुनिया भर का प्रॉफिट भी उठाते हैं। तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में इन चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है कि स्मॉलर जो हमारी कंट्री में छोटे छोटे जो यहाँ पर व्हीकल बनाए जाएंगे जो कि लगभग 110 टन के आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लगभग 72 घंटे में आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप लोग जैसे कि जीएसएलवी जैसे प्रोजेक्ट अगर करोगे तो 70 दिन लग जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से व्हीकल को लॉन्च करने में, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं 72 घंटे में, तो 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी कि 3 दिन के अंदर आप लोग इस सेटअप को स्टार्ट कर सकते हो। तो हो गया ना आसान। तो एक तो क्या है इसका मतलब, क्यों यूज करने की बात की जा रही है भाई साहब, बहुत लो कॉस्ट है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर काफी कम टाइम लगेगा, फ्लेक्सिबल है, आसानी से आप लोग इसको एक तरीके से आसानी से यूज कर सकते हो, डिमांड के बेस पर आप लोग काम कर सकते हो और मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है ताकि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेकर चल सके। तो यहां पर सैटेलाइट का जो वेट है लगभग 500 किलोग्राम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और जैसे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया था ना यहां पर, ठीक है, लॉन्च करने के लिए 1000 किलोग्राम तक का, ठीक है। फिर हमारी कंट्री में और भी बड़े बड़े आ जाते हैं जैसे कि जीएसएलवी हो गया, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, तो इस तरीके से समझ सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो एसएसएलवी जो है यहाँ पर ये 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 500 से लेकर यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लगभग 500 किलोग्राम का जो सैटेलाइट है उसको लगभग 500 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, और 300 किलोग्राम का यहाँ पर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यहाँ पर ये पहुंचाता हुआ नजर आएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ये 200 से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर के बीच के जो आप लोगों को रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब 1000 से नीचे के 200 से यहाँ पर मतलब इतना आप लोग बोल सकते हैं, 200 से मतलब 1000 के बीच में लगभग आप लोगों को कितना बोला जाए, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से सुनिए 200 से, हाँ लगभग मतलब 1000 के बीच में थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से 200 से 1000 के बीच में उसके नीचे का जो होगा, ठीक है, मतलब 1000 तक का आप लोग यहाँ पर लोअर अर्थ ऑर्बिट होगा तो उसमें उसके अंडर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है। तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में, अगर ऐसे काम होने लगेंगे तो विदेशों के भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आएंगे और हमारी कंट्री में अगर गवर्नमेंट में खासकर इसरो को ये प्रोजेक्ट मिलेंगे तो हमारी और साख यहाँ पर बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर भी। आगे इंपोर्टेंट बात करूं तो 169 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर ये अभी आप लोग को देखने को मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे। और प्रेजेंट टाइम पर जो चेयरमैन है इसरो के डॉक्टर सोमनाथ, तो इनको क्रेडिट जाता है, इनके द्वारा एसएसएलवी पे काफी ज्यादा काम यहाँ पर किया गया, ठीक है। जबकि ये डायरेक्टर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, कहां पर 2018 में। एसएसएलवी जो है यहाँ पर ये शेड्यूल किया गया था 2019 में, कोविड-19 के चलते थोड़ा डिले हो गया और फिर बाद में यहां पर इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर है और जहां पर स्पेस सेक्टर में काम मिलकर काम कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज भी, पता चला कल को अदानी अंबानी सब आगे यहां पर काम करें तो काफी फायदा देखने को मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को यहां पर आता हुआ नजर आएगा। और इसी के चलते इसरो के द्वारा अभी यहां पर एक नई आर्म बनाई गई थी, इसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है, मास प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट उनको लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे,
आज की डेट में क्या किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कल को इसरो जो है वो टेक्नोलॉजी बना ली, उसने टेक्नोलॉजी बना ली यहाँ पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, तो डेवलपमेंट करने के बाद उसको लॉन्च किया जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक पिक्चर है यहाँ पर जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पर शेयर भी की गई, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू एसएलवी इंडिया लिमिटेड जो है हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट एक बॉडी है जो कि यहाँ पर काम करेगी कमर्शियल फील्ड में। सैटेलाइट के फीचर क्या है, लॉन्च डिमांड के बेस पर किया जाएगा, काफी कॉस्ट आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, सारी चीजें यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगी अगर देखा जाए। और यहाँ पर लियो और एसएसओ जो कि यहाँ पर 500 और यहाँ पर लगभग 300 किलोग्राम की रेंज में यहाँ पर बातें की जा रही है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में छोटी छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों में शेयर भी किया था यहाँ पर एसएलवीपीडिया वाला जो पेज है ना, एसएलवीपीडिया, तो वहां पर मैं आप लोगों को फिर से शेयर कर दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन होगा, वरना पीडीएफ में तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, डिटेल में चीजें आप लोगों को बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ये खासकर करप्शन को दूर करने का काम करेगा आप लोगों के माइंड से भी और देश से भी, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों का पूछा जा सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और पीआईबी के अंदर ये एक तरीके से कवर किया गया, और इवन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। बात क्या की जा रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा अभी मॉडिफिकेशन किया गया क्राइटेरिया जो है हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर का, यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, एक तो घर का आदमी है, घर का आदमी क्या हो गया, घर का आदमी है, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पर आप लोग एक तरीके से कोई काम करने लगे और आप लोगों के ऊपर मॉनिटर करने के लिए कि इंसान सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, घर के आदमी बैठा देगी, इसको देखते रहना। आप लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं बोलेगा, पर लेकिन कोई ऐसा आदमी बैठा दे जिसको आप लोग जानते नहीं है, आप लोगों की एक तरीके से हवा टाइट हो जाएगी, आप लोग बोलोगे यार अब तो काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते एक्सटर्नल मॉनिटर वो जरूरी हो जाता है चीजें, ताकि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ सके। तो मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पर मंथ आफ्टर निकल कर आया जब रिवाइज किया गया स्टैंडर्ड हमारी कंट्री में इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में, तो इसके बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, इंटीग्रिटी पैक्ट जो है उसके अंदर क्लोज है कि एक तरीके से प्रिवेंट करना है करप्शन को पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। हमारे देश में अगर बात करेंगे आप लोग, अगर गवर्नमेंट ऑफिस के साथ में कनेक्ट है तो दुनिया भर के सामान खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा भी, और कई बार उनमें कई सारे करप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंटीग्रिटी पैक्ट जो है यहाँ पर ये एग्रीमेंट करता है बिटवीन जो भी यहाँ पर वेंडर है जो सामान बेच रहा है और जो बायर है जो खरीदने वाला है, उनके बीच में जो भी यहाँ पर बिड यानी कि जो भी बोली लगाई जा रही है, तो उसको देखता है कि उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेकर चले, कोई करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं कि अपने किसी सगे संबंधी को दे दिया ले जाकर प्रोजेक्ट कि हाँ भाई साहब मैं आईएएस बन गया हूं, कल को चलकर जो भी प्रोजेक्ट होंगे मेरे भाई भतीजों को दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर अगर कोई वायलेशन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है बिड की, और यहाँ पर एक तरीके से फ्यूचर में भी डील को कैंसिल किया जा सकता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इक्विटी बनी रहे और कंपटीशन बना रहे, वरना कंपटीशन ही नहीं रहेगा भाई साहब, पता चला कोई भी आकर कुछ भी करके जा रहा है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर जो होता है वो यहाँ पर इन्हीं हरकतों को मॉनिटर करने का काम करता है, ताकि कल को कोई ऐसी हरकतें न देखने को मिले, अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको रिव्यू किया जा सके और प्रॉपर तरीके से सही एक कॉन्फिडेंस यहां पर बना रहे मार्केट के अंदर भी, और यहां पर सारी चीजें चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर ये काम जो किया जाता है, अगर कोई गलत कुछ काम करता है तो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर सीवीओ और इसी के साथ में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो काम करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन करप्शन जो एक्ट है 1988 का, उसके प्रोविजन के हिसाब से। फिर ये क्या करते हैं, उठा उठाकर भटकते हैं कि भाई साहब तुमने हरकतें क्यों कर दी। तो ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को अगर रहेगा तो कल को कोई पूछ भी ले आप लोगों से तो आप लोग उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को एक टॉपिक कवर कराया, ठीक है। अब कुछ बेसिक भी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा स्टैटिक कवर कराता हूँ ना, तो यहाँ पर जो स्टैटिक होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 1964 में बनाया गया था। कमेटी कौन सी थी, क्वेश्चन बनता है दबा के, ठीक है। के संतानम कमेटी यहाँ पर देखने को मिलती। 2003 में यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि एक्ट पास किया गया, फिर इसको यहाँ पर बना दिया। और नित्तूर जो श्रीनिवास राव है वो पहले यहाँ पर इसके फर्स्ट सीवीसी बने देश के अंदर में, ठीक है। अभी बात करें यहाँ पर इसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और यहाँ पर 2 विजिलेंस कमीशन देखने को मिलेंगे। 3 मेंबर की बॉडी यहां पर नजर आती है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है यहाँ पर, इसका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो विजिलेंस कमिश्नर है यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मजे में कर देते हैं कैसे, नहीं भाई साहब, एक कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, यहाँ पर एक तरीके से जो हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेंगे, मिलकर काम करते हैं, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। मतलब क्या हो गया, ये सब मिलकर यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं, अकेला कोई इंसान अपॉइंटमेंट नहीं करता है। रिमूवल कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो ऑफिस से इनको रिमूव किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अकेला प्रेसिडेंट कर देगा क्या, नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पर कंफर्म करेगा मिसबिहेवियर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, उसके बाद में यहाँ पर देखा जाएगा कि इंसान ने अपनी दायरा बेसिकली लांगा है या फिर नहीं लांगा है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या कवर किया एक बार नजर आ लेते हैं। आप लोग फीडबैक जरूर देना और पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो ताकि सारी चीजें आप लोग समझ सके, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट डे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए जिसके बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड लेप्रोसी डे और इसी के साथ में यहाँ पर मार्टर डे जो कि शहीद दिवस आप लोग बोलते हैं।
दोनों के बारे में डिटेल में समझा। इसी के साथ में यहाँ पर सीबीसी के बारे में भी मैंने बताया क्या क्या मुद्दा चल रहा है पूरा डिटेल में, इसके बारे में क्या टॉपिक था हम लोगों ने अच्छे समझा। इन्वायरमेंट के बारे में बात है कि यहाँ पर क्या क्या इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है और लोकेशन वगैरह भी हम लोगों ने देखी काफी अच्छे से, और कुछ और बेसिक चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में यूएस से क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए, और वीजा कौन कौन से हैं वो समझे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एसएलवी के बारे में कई सारी बातें की, क्या क्या मुद्दे हैं, कहां पर क्या क्या चीजें हमारे देश में, वो हम लोगों ने समझी जो कि इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में, और नेक्स्ट हमने यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में आप लोगों को बताया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर भी आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने अच्छे से आंसर दीजिए इनके, ठीक है। तो एसएसएलवी क्या है यहाँ पर ये बताना है, एनएसआईएल क्या है इनके बारे में बताइए आप लोग, ठीक है। तो बेसिक इनके बारे में आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। यहां पर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, मैंने पूछा था इसके बारे में आप लोगों को बताना था, ठीक है। यहां पर बेसिकली किसको डायरेक्ट इसके द्वारा किया गया था, कौन सी रिवर थी, नजफगढ़ लेक के बारे में। यहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर है ये सिटी, ईरान के अंदर में, इसका नाम बताना है। इसी के साथ में न्यूक्लियर सेफ्टी और जो यहाँ पर रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में मैंने बात की थी, अगर कोई गार्लैंड माला वगैरह पहनते हैं उसमें से रेडियो एक्टिविटी जो चीजें निकलती है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर एनईपी के बारे में आप लोगों से बातें की थी, ये केस के बारे में बातें की थी जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताना था। बताइए बेसिकली यहाँ पर पोल के बारे में, जो कि यहाँ पर फ्रीबीज के बारे में बातें की थी, और एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन के बारे में। तो सारे काफी डिटेल में आंसर मैं आप लोगों को हालांकि प्रोवाइड करा देता हूं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2004 का रूल है, यहाँ पर ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी 2019 की है। यहाँ पर एस सुब्रमण्यम बालाजी का केस था तमिलनाडु का, जो कि यहाँ पर फ्रीबीज के बारे में बात करता है, इसको नहीं होना चाहिए। ऑथोरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन के बारे में बात की थी, जो कि नीदरलैंड के अंदर में है। रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है और 2 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी आने वाला है, पहले मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। इसी के साथ में साहिबी रिवर है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली हरियाणा बेसिकली इनको फटकार लगाई गई फूफा जी के द्वारा, इनके एनजीटी के द्वारा कि हरकतें क्या कर रहे हो, तो उसके चलते पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मॉर्निंग में तैयार है ना, आप लोग की मम्मी जो है मॉर्निंग में मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह मिलूंगा 6:30 बजे, तैयार रहना अपनी कॉपी और पेन लेकर, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।